ओम शांति। और बढ़ा दो भाई थोड़ी। एक सुंदर संकल्प है सभी के लिए। एक सुंदर संकल्प विशेष रूप से यज्ञ निवासी। बढ़ाओ भाई थोड़ा। विशेष रूप से यज्ञ निवासी किसके लिए अपने को तैयार करें? नायब भाई, डॉक्टर, आप भी यज्ञ निवासी हो भी? बोलो। और भी जो यहाँ रहते हैं, किसके लिए अपने को तैयार करें? बोलो। छोटी कन्याएं बताओ, जोर से बोलो थोड़ा। आप भी कर सकती हैं, नहीं हम छोटे हैं। संसार की पालना करने के लिए विष्णु के समान। किसने सुनी थी मुरली संडे सवेरे की ध्यान से? विष्णु के समान प्रेम और शक्तियों से सबकी पालना करने वाले बनो, और शंकर के समान तपस्या का वातावरण बनाने वाले बनो। पालना करने का समय आ गया है। बाबा ने हमारी बहुत पालना की है या नहीं? किस किस की बहुत पालना हुई है, जरा हाथ उठाना। कोई कहेंगे हम तो अभी आए, हमारी तो ज़्यादा नहीं हुई। बहुत पालना हुई है, अब भी हो रही है, और जब तक संगम है होती ही रहेगी। इस चीज का महत्व नहीं कि बाबा यहाँ आते हैं या नहीं। आना तो उसका पूर्ण हो ही रहा है और हो जाएगा। ऊपर से ही उसकी पालना मिलती है हमें, उसके वाइब्रेशंस, उसका प्यार, उसकी दुआएं, उसका संपूर्ण सत्य ज्ञान, ये हमारी पालना है जो हमें राह दिखाती है, रोज मदद करती है हमें, हमें बल आता है। लौकिक में भी बाप बूढ़ा हो जाए, बच्चे योग्य हो जाएं तो क्या करेगा? अब काम धंधा तुम संभालो, अब तुम संभालो। आजकल तो लड़कियों को भी दे रहे हैं, योग्य हो गई हैं, अब तुम संभालो। खुद को हल्का कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं। बाबा ने भी हमारी बहुत पालना की, और अब बारी हमारी है। प्रताप भाई तैयार हो जाओ। अब जो बुद्धिमान हैं, समझते हैं ना बुद्धिमान कौन होते हैं? जो अपने को कहीं भी नहीं उलझाते, जो ईश्वरीय प्राप्तियों में संलग्न रहते हैं। देने की भावना, मुरली में बहुत सुंदर शब्द थे, आपके अंदर चले गए होंगे अवश्य ही। हे कृपालु, आगे बोलो, दयालु, रहम दिल आत्माओं। रहम करना है सब पे, लेकिन रहम करने के लिए हमारे खजाने भरपूर होने चाहिए ताकि हम उन्हें दे सकें। तो सभी खजानों को भरपूर करने की चाबी बाबा ने बता दी थी। निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। खजाने बहुत हैं, और खजाने भरने का, भाग्य श्रेष्ठ बनाने का सिंपल मीनिंग समझ लें सभी। मन को शांत करना, मन को प्रसन्न करना, मन को शक्तिशाली बनाना। 3 चीजें याद रखेंगे, ये सब योग से होगा। मन को बहुत शांत करना है हमें, खुशियों से भरना है। खुशी ऐसी चीज है
जो मनुष्य के मन को एकाग्र कर देती है ना। देखो बाबा, जब बाबा का प्रोग्राम चलता है, भले ही बाबा स्थूल में नहीं आए परसों, लेकिन माहौल कैसा था, सब शांत एकाग्र। बहुतों को सुंदर अनुभव हो गए, लेकिन जो इस दुविधा में बैठे रहे, बाबा आया नहीं, बाबा आया नहीं, मैंने पता नहीं क्या पाप किए थे, पिछली बार भी आई थी तब भी नहीं आया था, अब भी नहीं आया, मैंने जोड़ दिया अगली बार भी नहीं आएगा। एक कन्या आई मेरे पास है तो कई आए, नहीं आया बाबा, रो रही थी नीचे, कोई लाया मेरे पास, ये रो रही है, क्यों बाबा नहीं आया। तो मैंने कहा तुम जाओ बाबा के पास, वो नहीं आया तो तुम्हें किसने मना किया है। फिर हंसी थोड़ी। अभी ये कामना भी हमें छोड़नी पड़ेगी, हम उसके पास चलें। चलेंगे, चलेंगे ना, बहुत सुख है ना। शांति के सागर के पास रहने से मन शांति से भरपूर हो जाता है। सुखों के सागर के पास बैठने से अतीन्द्रिय सुख से मन तृप्त हो जाता है। अब ये अनुभव बढ़ाने की जरूरत है। अब तो भूल ही जाना होगा सबको कि बाबा फिर आएगा और 4 घंटे बैठेगा और ज्ञान देगा। अब वो खेल पूरा हुआ, अब तीसरा खेल चलना है। मैं आप सबको बहुत बार कह चुका हूँ वो बात। 2 पार्ट पूरे हुए, साकार और अव्यक्त, और अब तीसरा शुरू होगा। तो हमें तैयारी करनी है, अपने को खजानों से भरपूर करना है, चित्त को शांत करने के लिए। आज भी बाबा की मुरली में था, 1-2 दिन से ये बात बहुत आ रही है। ड्रामा के ज्ञान को जानने से तुम बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। अच्छा चिंतन करेंगे सभी। ड्रामा के ज्ञान को जानने से हम अपना साक्षी भाव बढ़ाते चलें। ड्रामा से 5-7 पॉइंट अपने पास रख लें, उसको अपने चिंतन में लाएं, मन शांत होता रहेगा, चिंताएं मिटती जाएंगी, परेशानियां समाप्त होंगी। सभी इस बात को अच्छी तरह सुन लें। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त। और माताओं को तो मैं एक बात कहता हूं भोजन बनाने के लिए, मैं बार बार कहता हूं, और वो बहुत सुंदर बात है और बिल्कुल सरल है। आप अपने घरों की सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हो, पति क्रोध करता है वो शांत हो जाए, अच्छी बात है ना। क्रोध से तो घर में अशांति रहती है, बच्चे अच्छी संग में नहीं हैं वो ठीक हो जाएं, माँ बाप को चिंता तो होती है, नेचुरल होती है। ये तो नहीं कहा जा सकता किसी के बच्चे बिगड़ रहे हैं और माँ बाप निश्चिंत रहेंगे, चिंता होती है। परंतु माताओं के हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति है, कौन सी बताओ? भोजन। भोजन से बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है, सबका क्रोध भी शांत किया जा सकता है, शराब भी छुड़ाई जा सकती है, बुरा संग भी छुड़ाया जा सकता है। और विशेष ध्यान देने की बात है कि अपने घर के लिए 1 घंटा योग अवश्य करना चाहिए। अब देखो कोई व्यक्ति बीमार हो और वो ये चिल्लाता रहे, परेशान रहे, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं है, लेकिन दवाई खाए नहीं, होगा फायदा? हम समस्याओं के बारे में ज्यादा न सोच के 1 घंटा योग, मैं उसको बिल्कुल सरल कर देता हूँ, 20 मिनट 3 बार। किसी का घंटा न लगे या कोई कहे हमारा टाइम नहीं निकलता इतना, 10-10 मिनट से शुरू करें, 4 बार बैठ जाएं, योग लगने लगेगा। 2-4 दिन में योग अच्छा लगेगा। फिर 20-20 मिनट 3 बार बैठें,
बहुत अच्छे वाइब्रेशंस घर में बनेंगे। हमें पावरफुल वाइब्रेशंस बनाने हैं, वो योग से ही बनते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, ए योगी कैन चार्ज द एटमॉस्फेयर। योगी वातावरण को चार्ज कर सकता है, तो योग करना चाहिए। पसंद है? सबको ही करना चाहिए। योग के बिना गड़बड़ होती रहती है। अब बहुतों में क्रोध का उद्वेग बढ़ता जा रहा है। अनेक पुरुषों में क्रोध ही क्रोध, औरों में भी। इसी ग्रुप में मेरे पास कितने आ गए अच्छे अच्छे लोग, पता नहीं क्या हुआ है, आवेश आने लगा है बहुत। हमें तो नींद नहीं आती। देखो ये ध्यान रखना है, जिसको क्रोध ज्यादा आता हो, अभी तक तो डॉक्टर कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, टेंशन होती है। मैं एक बात जोड़ देता हूँ, जो डॉक्टर अभी नहीं कह रहे हैं, आगे चल के कहेंगे। जिनका क्रोध बहुत है उनको रात को नींद नहीं आएगी कुछ समय के बाद, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा। इसलिए क्रोध को अपना महाशत्रु मानकर सभी उसको समाप्त करें। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, पहले हमें क्रोध नहीं आता था, अब 2-4 मास से आने लगा है। इसका उत्तर यही है, इसका कारण यही है कि जन्म जन्म के संस्कार और विकर्म अब जागृत हो रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकेगा संसार में। जिसने जो कुछ किया है वो अब जागृत हो रहा है इधर ब्रेन में। वो कईयों को सोने नहीं देगा, कईयों को मानसिक रोगी बनाएगा, कईयों को क्रोधित करेगा, इरिटेशन देगा, परेशानी पैदा करेगा। ज्ञान से, ड्रामा के ज्ञान से चित्त को शांत करना है। सब संकल्प कर लें जिनको महान कार्य करने हैं। बाबा की मुरली में परसों ये बहुत सुंदर बात थी, और श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को ये बात अपने ख्यालों में रख लेनी चाहिए। बेहद का काम कर रहे हो, परसों था सवेरे, हॉल की ओपनिंग हो रही थी ना, ओम शांति भवन। ये हॉल बना था हमारा और उसकी ओपनिंग होने वाली थी। तो ये हमारा बड़ा हॉल पहला था, बिना पिलर के, बड़ा फेमस हुआ था। 3000 लोगों के बैठने का हॉल बिना पिलर के, लोग देखने ही आते थे। फिर तो शांतिवन में बना 20,000 के बैठने का बिना पिलर के। तो उसकी ओपनिंग हो रही थी, तो सभी भाई बहनें आ रहे थे। ये उन दिनों की मुरली है। मधुबन वालों ने भी बहुत सेवा की थी उसमें। रोज सबको 2 घंटे पत्थर उठाने का काम मिला हुआ था, हाथों में भी चुभ जाता था। सबको दस्ताने मिले थे, वो भी फट जाते थे, पत्थरों से उठा के दूर फेंकते थे। सब ने बहुत काम किया था। तो बाबा ने ये सुंदर बात कही थी, बेहद का काम कर रहे हो तो बेहद की स्थिति होनी चाहिए। बड़ा काम करना है, बड़े विचार, बड़ी स्थिति। जिनको छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती हो, क्या वो बड़े काम कर पाएंगे? जिनका छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ होता हो, जो रूस जाते हो, कोई बहनों से रूसता है, क्या वो बड़े काम कर पाएंगे? बोलो, बिल्कुल नहीं। इसलिए पालना करनी है। मैं शांतिवन वालों को कह रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, कुछ बिजी हैं, आज नहीं आ पाए हैं। बहुत बड़े काम करने हैं। वो काम हैं जिनका अभी हमें अंदाज भी नहीं है। बाबा कह आए हैं, लोग तुम्हें रात को सोने नहीं देंगे। तुम्हारी 1 मिनट की नींद 4 घंटे जैसा फ्रेश करेगी। तुम्हारा 1 मिनट का शरीरीपन तुम्हें 4 घंटे की नींद का अनुभव करा देगा। ये बाबा की मदद भी हो जाएगी और हमारे अभ्यास, उसका बल भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बड़े काम करने हैं, बड़ी स्थिति, विचार बड़े।
साक्षी भाव, कल्याणकारी भाव, सबको सुखी करने की भावना, साक्षी भाव पर सभी ध्यान देंगे। बाबा ने साकार मुरलियों में भी कहा था, साक्षीपन में रहना सबसे मीठी स्थिति है। और मुझे ये बाबा के शब्द बहुत अच्छे लगते थे, कई बार सुने हैं सबने, मैं याद करता रहता हूँ इन्हें। जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। सोचने की बात है, जो भगवान बैठकर हमें सामने कहता है कृपालु दयालु, सोचो वो हमें कितनी ऊंची नजर से देखता होगा कि यही आत्माएं विश्व को सुख शांति देंगी। उससे तो सब जुड़े हुए नहीं है ना। इष्ट देव देवियां ही सबको सुख देंगे, सकाश देंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। मुझे एक बात बहुत क्लिक करती है और कई बार मेरे दिमाग में गूंजने लगती है जोर शोर से। कभी बाबा ने कहा है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनके कानों में भी गूंजनी चाहिए। बाप ने तुम्हें वरदान दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। एक दिन आएगा, अब ये बात है सुनने की, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। ऐसी योग की शक्ति हमें अपनी बढ़ानी है, इस वरदान का ऐसा स्वरूप बनना है जो हम वाइब्रेशंस देकर, संकल्प देकर, कुछ बोल बोल कर दूसरों के विघ्न नष्ट कर दें। अपने घर में बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए लाखों करोड़ों को विघ्नों से मुक्त कर दें। ऐसी स्थिति की बहुत जरूरत होने वाली है। सब तो यहाँ हमारे पास आ नहीं सकेंगे पूछने के लिए क्या करें बहन जी, क्या करें, सेंटर पे भी नहीं जा पाएंगे। ऐसी स्थिति बन जाएंगी कि जो वाहन है हम सबके पास, ये वाहन डब्बे बन जाएंगे, तेल ही नहीं होगा, ये खड़े रहेंगे, पानी से तो चलेंगे नहीं। ये कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल सब छोटे छोटे डब्बे, तोल के भाव बिकेंगे कि वापस ले लो भाई अपने। समय आ रहा है, हर आत्मा अकेली हो जाएगी। भगवान वो अच्छे है, मैं नहीं कह रहा कभी आप सोचो मैं क्या बुरे वचन बोल रहा हूँ। भगवान वो आज हर आत्मा अकेली हो जाएगी। अकेलों के साथ कौन होगा? अब जिसके साथ होगा वो खुद सोच लें, हमारे साथ होगा या नहीं। ये हमने किसी और को अपना साथी बनाया है। तो ये महान कार्य हमें करने हैं। समय कैसा आएगा उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिन साधनों ने हम सबको बहुत सुख दिया, मोबाइल ने बहुत सुख दिया है, हमें भी दिया है, कंप्यूटर लैपटॉप ने बहुत सुख दिया है, वो सब छिन जाएगा। ये थोड़े ही समय के लिए आए हैं। विदेश वालों का हाल तो बुरा हो जाएगा। उनको तो ये भी नहीं पता 2 2 4 होते हैं या 5। आप हंसेंगे मेरी बात सुन के। एक भाई बहुत हंसा रहा था कि मैंने दुकान पे कुछ चीज़ लेने गया, $6 का सामान लिया, उसने फटाफट कंप्यूटर में टाइप किया और $6, $10 का मैंने नोट दिया, उसने 6 वापस कर दिए। अब ये ज्ञान वाला ईमानदार इसने कहा भाई 4 होते हैं, मैंने 6 का लिया, 10 तुम्हें दिए, 4 वापस करो। कहा नहीं, कंप्यूटर ने 6 बताए ना, 6 दिए, का लाओ दे दो, फिर मेरा क्या जाता है। तो उन्हें ज़्यादा नहीं पता है। भारत वाले तो 6 मास में फिर समझ जाएंगे। पंखे नहीं चलेंगे तो फिर हाथ वाला शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ की तो सब परंपराएं दूसरी हैं। भारत वाले लोग बड़े बोल्ड भी हैं, गर्मी भी होगी सहन कर लेंगे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे, अमेरिका आदि में अगर बिजली चली जाए, निश्चित रूप से धर्मराज की सजाएं हो जाएंगी वहां। हम सबको इन सब के लिए तैयार भी रहना है और साक्षी भी होना है। मैं साक्षी भाव की एक चीज आप सबको सुनाया करता हूं, नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं सुनी। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, जो कुछ हो गया, वही सत्य है। जो कुछ होगा वही सत्य है। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। ये स्थिति सबको बनानी है। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। कोई शिकायत नहीं किसी की, कोई प्रश्न नहीं मन में ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा क्या कर रहा है, हमने तो बाबा को बहुत याद किया, मदद क्यों नहीं कर रहा है, हमने बहुत सहयोग दिया, सेंटर बना के दिए हैं, वो हमें मदद नहीं कर रहा है। ये संकल्प बहुतों को चलेंगे पर इससे कुछ होगा नहीं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, पक्का कर दे। किसी का कोई दोष नहीं। सब अपने अपने बच्चों को देखें, कोई बहुत अच्छा, कोई समस्या पैदा करने वाला। ऐसे बच्चे भी कहते बाप का गला पकड़ता है रोज, 16 साल का मेरा लड़का, माता जी आई बेचारी दुखी, अपने बाप का रोज गला पकड़ता है, मार दूंगा तुम्हें, इतना पैसा दो, पीना है मुझे। 11 साल के बच्चे से माँ बाप परेशान, का इतना गुस्सा करता है, घर में डरावना माहौल बन जाता है। आज ही आई एक माता है समस्या लेकर, क्या करूं, किसी के वश में नहीं आता है, क्या करें ऐसे में? अच्छे वाइब्रेशंस फैलाना। वो आत्मा हिसाब लेने आई है, उसको तंग किया इन्होंने पूर्व जन्मों में, हिसाब लेने आई है। प्यार से देना भी होगा, क्षमा याचना भी करनी होगी, उसको मदद करनी होगी, उसका चित्त शांत हो। ये परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। तो साक्षी भाव, आप सोचेंगे फिर साक्षी हो जाएं तो हम कुछ करें नहीं क्या, बिगड़ने दें बिगड़ने वालों को? नहीं, साक्षी होंगे तो हम उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दे के ठीक कर पाएंगे। साक्षी भाव नहीं होगा तो हमारी शक्ति हमारे अंदर ही नष्ट होती रहेंगी, डिस्टरबेंस में, परेशानियों में, अनेक संकल्पों में। संकल्पों को शांत करने वाले ही सबको मदद कर पाएंगे। चिंतन करें, तीनों बिंदी लगानी है। याद है ना 3 बिंदी? आत्मा, केवल ये पेन से बिंदी लगाने की बात थोड़ा ही। मैं आत्मा हूं, इस देह में आई हूं, अब मुझे वापस जाना है। यह आत्मचिंतन चित्त को शांत करेगा। आत्मिक स्वरूप में होने से हमारे अनेक संकल्प स्वतः ही उसमें समाकर समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छे इसके अनुभव करने चाहिए। जिनको योग नहीं लगता, जिनका मन बहुत भटकता है, वो 3 मास, मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ, 3 मास केवल ये अभ्यास करें, मैं चमकती आत्मा हूँ, शांत हूँ। एक संकल्प ले लें कुछ भी, परम पवित्र हूँ। दिन में बहुत बार कर जाएं। देखिए अगर मनुष्य धुन लगा दे तो ये अभ्यास 100 बार भी किया जा सकता है। किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है। 50 बार तो आराम से किया जा सकता है। इसको डिवाइड कर लो, हर घंटे में 4 बार करना है, ऐसे ही 70 बार हो जाएगा, 80 बार हो जाएगा। करने की धुन लगानी चाहिए तो योग बहुत अच्छा लगेगा, चित्त शांत होगा। ये बिंदी चित्त को शांत करेगी, संकल्पों को बिंदु लग जाएगा। बाबा बिंदी, ये केवल कहने से काम नहीं चलेगा। बाबा मेरे साथ है, ये हमारे अनेक संकल्पों को शांत करेगा। बाबा सब कुछ ठीक कर देगा।
इस संकल्प में बहुत पावर है। मैंने कई माताओं को देखा, भोली माताएं, बाबा बैठा है सब ठीक करेगा, और बाबा उनका ठीक करता है। मैं उन माताओं को देखता ही रह जाता हूँ। देखो भगवान को जीत लिया इन्होंने भी अपनी भावनाओं से, अपने प्यार से, अपने विश्वास से। और कोई सोचते रहते हैं पता नहीं बाबा करेगा या नहीं। जो बुद्धिमान है ना, उनकी बुद्धि ज़्यादा चलती है, बाबा करेगा या नहीं, मेरी सुनेगा या नहीं, पहले भी तो नहीं सुना था, शायद अब भी नहीं सुनेगा। भावना, विश्वास, बाबा को जानना, इससे हम अपने चित्त को शांत करेंगे। संकल्प करें बहुत सुंदर। मैं ये संकल्प बहुत कराता हूं सबसे। 7 दिन कर ले रोज सवेरे, और इसको पक्का कर दे, नेचुरल बना दें। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए भी कर दो, हमारे बच्चों के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपके ये संकल्पों की तरंगें बहुत काम करेंगी। सहज भाव से जान लें, आप खुले दिल से संकल्प करने लगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये तरंगे ब्रह्मांड में गूंज गई, क्षण भर में ये फैल गई ब्रह्मांड में, और वापिस आ गई हमारे पास सब कुछ अच्छा लेकर। इस सूक्ष्म गति को, ये बहुत डीप फिलोसॉफी है, सीक्रेट है, इसको समझते हुए सभी सुंदर संकल्प किया करें। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, परसों मुरली में था ये, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। तरंगे गूंज जाएंगी पूरे ब्रह्मांड में, भाग्य को लेकर हमारे पास वापिस आ जाएंगी। मैं बहुत सुखी हूँ, सच्चे मन से कर दो 3 बार 5 बार, जैसे सारा ब्रह्मांड सुन रहा है। तरंगे वापिस सुख लेकर हमारे पास आ जाएंगी। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, एकाग्र चित्त हूँ। सवेरे शाम 2 बार ये सुंदर संकल्प कुछ दिन करने लगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। निगेटिव संकल्पों के साथ भी यही होता है। दुखी रहने लगा है कोई व्यक्ति, बार बार सोच रहा है बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख है जीवन में, पता नहीं मैंने क्या किया है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये तरंगे भी आकाश में ब्रह्मांड में गूंज गई, दुख लेकर वापिस आ गई। समझ रहे हैं ना क्या करना है? अब सोच लो, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। मन के बोझ बाबा को देखकर चित्त को शांत करें। मैं को तू, सुनिए ना ये बात, मैंपन, मेरेपन को तेरेपन में बदल कर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ये है बाबा बिंदी का यूज। वो निराकार है, सर्वशक्तिवान है, उसको इस तरह यूज करके हम अपने चित्त को शांत करें। और ड्रामा तीसरा, उसको याद करके फुल स्टॉप लगाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ कहना चाहूंगा क्रोध को शांत करने के लिए। बहुत लोगों को क्रोध इस कारण आता है कि दूसरे लोग काम ठीक नहीं करते। विचार करें, करेंगे सब लोग ठीक काम? करेंगे? कलयुग के अंत में यदि सभी लोग ठीक काम करने लगे तो कलयुग कैसा? फिर तो कलयुग ही ना रहे, कम से कम द्वापुर तो आ जाए। सारा खेल बिगड़ा है ना, सब जानते हैं। सब विकार बढ़े हुए हैं, ईमानदारी बेईमानी में बदल गई है। पैसे के लिए मनुष्य पाप करने से नहीं हिचकिचा रहा है, किसी को मार देने में भी लोग देर नहीं कर रहे हैं, पाप को पाप नहीं समझ रहे हैं, अहंकार बढ़ा है, व्यसन बढ़े हैं। यही तो कलयुग का अंत है। तो भला सब कुछ अच्छा कैसे होगा? अच्छे तो हम बने। किसी ने मुझे कहा आज कि लोग अच्छा काम नहीं करते, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने पूछा, हम भी अच्छा काम नहीं करते, अगर शिव बाबा को गुस्सा आने लगे तो क्या होगा?
मैंने उसको पूछा कि जब तुम्हें गुस्सा आता है जरा ऊपर को देखना, बाबा को अच्छा लग रहा होगा। हम अच्छा काम कर रहे हैं जब हम गुस्सा कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं, हमें भी तो अच्छा नहीं लगता ना अपना गुस्सा। जब गुस्सा शांत होता है तो हर मनुष्य पछताता है, ये मैंने क्या कर लिया। तो हम दूसरों से तो अच्छा कराना चाहते हैं पर खुद भी तो अच्छा करें। परफेक्ट यहाँ कुछ भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं सब कुछ परफेक्ट हो ठीक है, हो, पर हो कैसे? मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, इसलिए मैं रुक रहा था, सोच रहा हूँ बताऊं या ना बताऊं, किसी को बुरा न लग जाए। चलो दूसरे ढंग से बता देता हूँ। एक बहन का घर है, वो चाहती है मेरे घर में सब कुछ व्यवस्थित हो, फूल हैं तो ठीक से लगे हों, बर्तन हैं तो ठीक से रखे हुए हों, बेड सब ठीक हो, बिस्तर ठीक बने हों, कुर्सी सोफा सब फर्स्ट क्लास हो। बच्चे आते हैं गड़बड़ कर देते हैं। अब उसे गुस्सा आता है, बच्चों की पिटाई धुलाई होती है। मैं इतना करती हूँ, तुम लोगों को अकल नहीं है। खुद इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। इस एक घटना पे विचार करो आप। घर को तो व्यवस्थित करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके कारण अपनी स्थिति को अव्यवस्थित कर देना, ये समझदारी नहीं है। कुछ लोग इस सफाई के कारण खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। कि ने कागज डाल दिया, लड़ाई शुरू हो। ऐसा नाजुक नहीं बनना है। देखो कितना अच्छा कि ने कागज डाल दिया, लड़ाई करने से अच्छा हम उठा दें, सेकंड में मामला शांत। हमें अपने क्रोध को खुद शांत करना है। मैंने आपको बता दी एक बात, 3-4 साल में आप समाचार सुना करेंगे, इस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता था, अब ये सो नहीं पाता है। वो आपके भी हो सकते हैं, आपके प्रियजन भी हो सकते हैं। आपको भी तब कष्ट होगा उनके कारण कि ये सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्हें पवित्र भोजन खिलाओ। भोजन में परम पवित्र आत्मा हो, इस स्वमान के साथ बनाकर लास्ट में संकल्प करना, इस पवित्र भोजन को खाने से इनका चित्त शांत हो जाए। बहुत जरूरी है ये संकल्प। सवेरे ऐसी आत्माओं के लिए 10 मिनट योग के वाइब्रेशंस दे देना, इनका चित्त शांत हो जाए। अभी से मेहनत कर लो सभी भाई बहनें, सब अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालें, तब संसार के लिए भी समय दे सकेंगे। क्योंकि अपने घर में अगर अशांति होगी तो हमारा चित्त स्थिर होगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगी। बताया आज एक ने, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है, समझो सारा ही दिन लड़ाई चलती है, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी को सम्मान नहीं देता, प्यार तो खत्म ही हो गया है। ऐसे घर का माहौल कैसा रहेगा? लक्ष्मी भी रूठ के चली जाएगी, काम धंधों में भी अच्छा नहीं रहेगा। पहले अपने से शुरुआत करेंगे। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। रोज 7 बार कम से कम, सवेरे 7 बार शाम को, बहुत गुड फीलिंग के साथ अभ्यास करेंगे। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं, शांत हूं। ये छोटी साधना है, 3-3 मिनट लगेंगे बस। इससे हमारा चित्त शांत होने लगेगा। लेकिन अपने चित्त की शांति की वैल्यू को, इस स्थिति के महत्व को अच्छी तरह समझना है। बहुत बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी कह सकते हैं, हमारी साइलेंस पावर। और इसका अर्थ ही है जब चित्त शांत हो जाए, चित्त शांत करके हम योग युक्त रहने लगे, वो साइलेंस पावर बहुत बड़ा काम कर देती है। सभी संकल्प कर लें, दूसरों के कारण अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना है। आप कहेंगे दूसरे थोड़ा ही हमारे हैं, लेकिन अपनों को यदि ठीक करना है तो अपनी स्थिति को ठीक रखना है। क्या विचार है सबका?
हमारी स्थिति बिगड़ गई तो हम किसी को मदद कर सकेंगे। एक व्यक्ति ऐसे ही आया आज, मैं 15 साल से ज्ञान में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपनी युगल को भी ज्ञान में लाना चाहता हूँ, वो बहुत भक्ति करती है। मैंने कहा पहले तुम ज्ञान में चल लो ठीक से, वो आप ही आ जाएगी। वो तो हंसती होगी तुम्हें, मैं भक्ति करते बहुत सुखी हूँ, शांत हूँ, तुम ज्ञान योग ध्यान में बैठते हो और गुस्सा करते रहते हो सारा दिन। कहा ये बात तो ठीक है, मुझे भी लज्जा आती है, मैं ज्ञानी गुस्सा करता हूँ, वो भक्त बहुत खुश रहती है। अच्छे हो गए ना, दिखाई तो देता है ना सब कुछ। इसलिए ज्ञान और योग में ये बल है कि हम अपने क्रोध को शांत करें, इस अग्नि को बुझाएंगे सभी। इसको अग्नि मान ले जिसमें सब कुछ जलकर नष्ट होता है, इसको मुझे बुझाना है, चाहे आपको मौन रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुंह खोलना नहीं है, चाहे पट्टी बांध लो जैनियों की तरह कुछ दिन, बोलना नहीं है, लेकिन इस क्रोध का शमन अवश्य करना है या नहीं? सभी संकल्प करें। मैं तो सभाओं में हाथ उठवाता हूँ किस किसने क्रोध छोड़ा बाबा का बनने के बाद, और ये बहुत खुशी की बात है, कम से कम 60% भाई बहनें हाथ उठाते हैं, माताएं बहुत उठाती हैं, हमारा क्रोध शांत हो गया। 1000 की सभा है तो 600 लोग हाथ उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। बाबा की सभाओं में ये संभव है कि इतने लोग, 1000 में 600, 60% क्रोध मुक्त हो गए हों। तो हमारे ज्ञान योग की ये ब्यूटी है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा हमारे चित्त को शांत कर देता है। तो सभी ये 3 बिंदी लगाएंगे, और मैं चाहूंगा कुछ भाई बहनें इस संकल्प से अपने को तैयार करें, जैसे बाबा ने हमारी पालना की, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ किया है उसने हमारे लिए। भाई मैं तो जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरा तो चित्त एकाग्र हो जाता है और प्रभु प्रेम में मगन हो जाता है। हम कैसे आए थे छोटे से, मैं आज सोच रहा था हमारे पास तो कुछ था भी नहीं बाबा तुम्हें देने के लिए, तुमने कहा बस तुम ही आ जाओ, पैसे की ज़रूरत नहीं मुझे। मुझे बहुत आनंद हो रहा था इस संकल्प से। मुझे अपनी कहानी याद आ रही थी 68 की। मैं सोचता मेरे पास तो कुछ भी तो नहीं है देने को, तो बाबा ने कहा बस तुम ही आ जाओ। बहुत अच्छा हो गया। क्या क्या दिया उसने हमें, कितना प्यार दिया है जिसका हमें पता नहीं चलता। सूक्ष्म बातें हैं ना, न जाने कितनी बार हमारी मदद की होगी जिसका हमें पता नहीं चलता। न जाने कितनी बार हमें मृत्यु के मुंह से उसने निकाला होगा, हमें उसका पता नहीं चलता। हम तो सोचते हैं डॉक्टर ने अच्छी ट्रीटमेंट दे दी, डॉक्टर बुरा ना मानना, इसने अच्छी ट्रीटमेंट दे दी, हम ठीक हो गए, पर काम तो ऊपर से हो रहा है। ले डॉक्टर लिख के रखते हैं, डॉक्टर ट्रीट्स बट गॉड क्योर्स। डॉक्टर इलाज करते हैं पर ठीक करेगा शिव बाबा भगवान। तो हम सब अब अपने को तैयार कर लें, देना है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, पर बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी मुझे दिख रहे हैं। इसके लिए चारों ओर से अपने को समेटना पड़ेगा। अब धन के पीछे नहीं, देखो बुद्धि धन के पीछे भागेगी तो फिर वो ऊपर तो भागेगी नहीं, इच्छाओं के पीछे भागेगी, इसलिए त्याग तो करना ही पड़ता। और कई तो सब कुछ छोड़ के आ गए हैं आप लोग गृहस्थ वाले, अब इस त्याग का फायदा उठाओ, ऐसा जीवन बना दो गृहस्थ वाले जो आए हैं। आपको देखकर सभी गृहस्थ में सुखी रहना सीख जाएं, आपको देखकर सीख जाएं कि गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान कैसे रहना चाहिए। पसंद है ना? जलगांव वाले भाई बैठे, नाम तो मुझे याद नहीं हैं, दिलीप, करेंगे ना ऐसा? बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं बाबा के कई बच्चे। तो सभी बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएं, कुछ भी नहीं देखेंगे। मुझे बाबा की एक बात क्लिक करती रहती है, किसी को देखकर, कुछ देखकर
आश्चर्य भी ना हो, ऐसा भी होता है क्या? जो हो रहा है वही तो होना है, ये है संपूर्ण साक्षी भाव। तो सभी बहुत आनंदित रहें और बाबा से रोज मिलन करेंगे, सवेरे रोज। इस बात से परेशान नहीं होंगे कि अब क्या होगा, इससे सुंदर होने वाला है। ये भारत महान तीर्थ बनेगा और आबू भारत में लाइट हाउस सबसे महान, लाखों लोग रोज आएंगे। सरकार को दूसरी सड़क बनानी पड़ेगी, पैदल वालों से भर जाएगी ये, वाहन तो मिलेंगे नहीं, पैदल ही जाया करेंगे चारों धाम का चक्कर लगाने के लिए। तो एक सुंदर समय आ रहा है, हमें उसके लिए अपने को तैयार करना है। ओम शांति। अब इन्हीं संकल्पों के साथ बाबा के प्यार में मग्न होकर बैठेंगे। से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए